तो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी से। गाइस आज हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पर्पज से बहुत शानदार है। अभी आपके कुछ आगामी एग्जाम्स होंगे जो निकट भविष्य में आपके सामने आने वाले होंगे। कोई भी एग्जाम हो सकता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके माध्यम से आप आगे जाके गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करेंगे, है ना। उसमें इंग्लिश का बड़ा सेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इंग्लिश का जो सेक्शन रहता है कई बार आपके एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसके माध्यम जिसके अंक मार्क्स से आपकी जॉब का निर्धारण होता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इंग्लिश का जो सेक्शन रहता है उसको अपनी इंग्लिश की ग्रामर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स बताता हूँ, बहुत सारे फ्रेजेस बताता हूँ, बहुत सारे यूजेस बताता हूँ। तो उद्देश्य ये रहता है कि आपको आगे जाकर स्पोकन इंग्लिश में भी और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आपको बहुत मदद मिले, ठीक है। तो उन्हीं इसी माध्यम से इसी तरीके से मैं आपको यहाँ कुछ और शानदार चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है बर्ड, BIRD। बर्ड का मतलब पक्षी होता है, स्पैरो। गौरव इसको बोलते हैं पक्षी, चिड़िया। तो BIRD बर्ड मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। और WORD वर्ड मतलब शब्द होता है। और ठीक उसके नीचे लिखा है WORD वर्ड। वर्ड मतलब होता है संसार, ठीक है। तो मिलते जुलते वर्ड्स हैं ये तीन, तो तीनों के मीनिंग में लिखे हुए, स्पेलिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है एक फ्रेज है, ये मुहावरा, एक वाक्यांश है, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ, तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बलबूते पर या के दम पर। जैसे बोले पैसे के दम पर, तो बाय डिंट ऑफ मनी, अपने पापा के दम पर। बाय डिंट ऑफ हिज फादर, योर फादर, माय फादर, कुछ भी हो सकता है एग्जांपल। जैसे बोले ज्ञान के बलबूते पर या ज्ञान के दम पर, तो बाय डिंट ऑफ नॉलेज, राइट। तो नॉलेज को और क्या क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? नॉलेज को हम लोर बोल सकते हैं, लोर, LORE, लोर। ये नॉलेज का पर्यायवाची है। नॉलेज को हम लोर बोल सकते हैं। नॉलेज को हम सैनिटी बोल सकते हैं, सैनिटी, SANITY, सैनिटी। सैनिटी मतलब भी क्या होता है? नॉलेज होता है। SANITY, सैनिटी का मतलब भी क्या होता है? ज्ञान। उसको हम विजडम भी बोल सकते हैं, बुद्धि, ज्ञान। WISDOM, विजडम मतलब बुद्धि या ज्ञान। स्कॉलरशिप भी बोलते हैं। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति होना, तो स्कॉलरशिप मतलब बुद्धि भी होता है, ज्ञान भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने कितने सारे आपको वर्ड्स बता दिए ज्ञान के लिए, ठीक है। तो बाय डिंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया यहाँ पे सैन या सैनिटी। सैनिटी का मतलब मैंने आपको बताया ज्ञान या बुद्धि, ठीक है। सैनिटी बना किसे? सैन से, SANE। सैन मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ज्ञानी। SANE, सैन मतलब होता है बुद्धिमान या ज्ञानी। और इस सैन की शुरुआत में भी हम IN जोड़ दें, ठीक है, प्रीफिक्स हम IN जोड़ दें उसमें, तो ये बन जाता है इंसैन। इंसैन मतलब क्या होता है? पागल। और इंसैनिटी मतलब पागलपन, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके सामने आ गए यूज करने के स्पोकन इंग्लिश में भी और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी कई बार हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमको पर्यायवाची बताने पड़ते हैं या सिमिलर वर्ड्स या एंटोनिम बताने पड़ते हैं, अपोजिट वर्ड्स बताने पड़ते हैं। तो आपको जब मीनिंग पता नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे? इसी कारण से जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, व्हाटएवर थिंग आई टेल यू गाइस हियर एवरी डे, so this is your humble duty to listen to them very properly and try to revise that in your home, and whatever the opportunity you find to read that out, to read your copies and books, whatever the thing I tell you every day, whatever the thing I make you write every day, so this is your humble duty to read that out. Get it guys? Okay, so listen. उसके ठीक नीचे आप लिखा हुआ गाइस एक फ्रेज है, आप लिखा हुआ ये इट इज ग्रीक टू मी। कहने का तो आप ये सेंटेंस है, लेकिन ये फ्रेज भी है। इट इज ग्रीक, GREE के, ग्रीक टू मी। इसका हिंदी मतलब होता है, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है काला अक्षर भैंस बराबर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज ग्रीक टू मी। वैसे जो ग्रीक है, ग्रीक को हम हिंदी में यूनान बोलते हैं। यूनान एक देश है ना, यूनान। तो यूनान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रीक बोलते हैं, GREE के, ग्रीक, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है फॉन्डल, डेंडल या पैम्पर। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है लाड़ करना, दुलारना या प्यार करना, खिलाना। छोटे बच्चों को हम लाड़ करते हैं, दुलारते हैं ना छोटे बच्चों को, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉन्डल, डेंडल या पैम्पर। पैम्पर बच्चों के नैपी पैड आते हैं, क्यों? बच्चों के नैपी पैड आते हैं ना, पैम्पर, है ना। तो पैम्पर का मतलब क्या था? उसका मतलब ये होता है क्या? लाड़ना है, दुलार करना है, लाड़ प्यार करना, खिलाना, है ना, उसको पैम्पर बोलते हैं। तो पैम्पर के सारे पर्यायवाची शब्द हैं।
फॉन्डल या डेंडल या पैम्पर, गेटिंग गाइस? जस्ट बिसाइड दैट, इसके ठीक बाजू में गाइस यहाँ लिखा हुआ है, ये टॉप पे लिखा हुआ है स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर, SPECTACULAR, SPEC spectacular, SPECTACULAR, स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है? शानदार, वंडरफुल, गेटिंग गाइस? तो स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है? शानदार होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ लिखा हो टॉर्टोइज एंड टर्टल, ये लिखा हो टॉर्टोइज एंड टर्टल, दोनों का मतलब कछुआ होता है, मैंने आपको कल बताया था। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जो टॉर्टोइज होता है ये मीठे पानी का कछुआ होता है, टॉर्टोइज होता है ये मीठे पानी का कछुआ। मीठे पानी का कछुआ मतलब नदी का, तालाब का, पोखर का या फिर कुएं का, जो मीठे पानी का कछुआ, जो मीठे पानी में रहता है। मीठा पानी मतलब नॉर्मल पानी जो होता है, ठीक है? और जो खारे पानी का कछुआ होता है, खारा पानी मतलब समुद्र का कछुआ, उसको हम टर्टल बोलते हैं, गेटिंग राइट? अब देखिए, अब जस्ट बिसाइड दैट यहाँ पे कुछ मिलते जुलते वर्ड्स है गाइस, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये बेस्ट है और ये वास्ट है। इनके मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। तो WAIST होता है वेस्ट, WAIST, WAIST, वेस्ट का मतलब होता है लॉइन, LOIN, लॉइन। इन दोनों का मतलब कमर होता है, WAIST एंड LOIN, लॉइन, दोनों का मतलब कमर होता है, राइट? लॉइन में हम क्लॉथ जोड़ते हैं, LOIN, लॉइन। लॉइन क्लॉथ का मतलब लंगोट होता है, चड्डी बनियान वाला लंगोट, तो उसको लंगोट बोलते हैं, किसको? लॉइन क्लॉथ, पता होना चाहिए आपको, ठीक है? फिर उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है वेस्ट, WASTE, वेस्ट, ये वर्ब, ये मुख्य क्रिया है। इसका मतलब होता है बर्बाद करना या खराब करना या फेंकना, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना पानी मत फेंको, तो पानी मत फेंको मतलब वहां पे थ्रो नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे डोंट वेस्ट वाटर, ठीक है? अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ वेस्ट, WEST, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, बोलते हैं ना? तो वेस्ट का मतलब क्या था? पश्चिम, ये वन ऑफ द डायरेक्शंस है, 4 दिशाओं में से एक दिशा है ये वेस्ट, है ना? उसके ठीक नीचे लिखा हुआ बेस्ट, PEST, बेस्ट। ये बेस्ट क्या होता है? गुड, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, गुड मतलब अच्छा, तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा, राइट? ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है वास्ट, VAST, वास्ट। तो वास्ट का मतलब क्या होता है? इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं ह्यूज या जायजेंटिक, ह्यूज या जायजेंटिक, तीनों का मतलब होता है विशाल या बड़ा, ठीक है? अब गाइस देखिए, अब हम टॉप पे आइए, ये चार पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट एक्चुअली क्या होता है? मॉर्निंग में बैच में मैंने बताया था कि ये सेंटेंसेस लिखे, सेंटेंस वाक्य होता है ना 4 प्रकार का होता है, जो सेंटेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है? थर्ड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस और चौथा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनको हम सारे सेंटेंसेस को एक एक करके बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे सारा, ठीक है गाइस? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम जो भी चीजें आपको बताई हैं ये सब चीज आपको फिर से बताएंगे, इसका हम डिटेल बताएंगे आपको, डिटेल में पूरा सारा डिस्क्रिप्शन देंगे आपको, बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है गाइस? यदि आपको हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।